गुड इवनिंग गाइस। VRS क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। अब इसके आगे मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन से हम आगे देखने वाले हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है ना, 10 क्वेश्चन। अब चल रहे हैं हम 11 नंबर से। क्वेश्चंस बोला गया है कि अनिल की आयु उसके पिता की आयु से क्या है, आधी है ना। ये हो गए पिता, और यहाँ पे बात आ गई अनिल की। अनिल है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ बोला गया है कि आधी आयु, यानी जब वर्तमान की बात यहाँ पे नहीं होती है और बाद की बात नहीं होती, पूर्व की बात नहीं होती, यानी क्या दिया रहता है, वर्तमान आयु। तो यहाँ हम लिख लेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमारी कितनी हो गई है, आधी। यानी पिता की आयु जो है कितना हो जाएगा, 2। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 1, है ना। तो यहाँ से निकल के आ गया वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1। यही बोला गया है कि अनिल की आयु पिता की आयु से कितनी है, आधी है। तो पिता की आयु जब 2 हो गया तो अनिल की आयु कितना हो जाएगा, 1। तो पिता की आयु से कितना हो गया है, ये आधा हो चुका है ना, आधा। फिर इसके बाद आगे बोला गया है कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, ठीक है। तो देख रहे थे 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना का मतलब हो गया आपका 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 गुना, है ना। तो 2 1 कम 2 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये 3/2। यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यदि कितना है 3 है, तो अनिल की आयु कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे दोनों लोगों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, यानी कि समान है ना। तो 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका, ये 20। और हमसे पूछा गया है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स। 1 यूनिट्स का मान पता है हमें, बताना 2 यूनिट्स का मान है। तो ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा, अनिल के पिता की आयु आपकी कितनी हो जाएगी, ये 40 वर्ष हो जाएगी, है ना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, नरेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए यहाँ पे नरेश और सुरेश, ठीक है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दिया गया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिएगा इनकी आयु का योग दिया गया है, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। और हमें बताना क्या है, इनकी 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो हम सबसे पहले इनकी आयु, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए आप कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ला 9 8 17, कितना हो गया आपका ये 17। और जिसके बारे में जानना है उसको यहाँ पे हम रख देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका ये 68 है। तो 17 एकम 17, 17 चौको 68, यानी कि 1 यूनिट्स बराबर आपका कितना हो गया, आपका ये 4 हो गया, है ना। 1 यूनिट्स बराबर 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नरेश और सुरेश की आयु निकाल सकते हैं। तो कितना है, 8 गुणे कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 अनुपाते कितना हो गया 9 चौक 36, है ना। अब बोला गया है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखिए 32 में जब हम क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कितना कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका ये 46, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 46। अब इसको हम कट कर देंगे, जब कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, और 2 तिहाई 6, यानी कि 21 अनुपाते कितना हो गया 23। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्या 21 अनुपाते 23। अब इसके अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है ना। किसकी किसकी बात हो रही है, सरिता और पुत्र की आयु का अनुपात, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5 गुनी है, यानी पुत्र की आयु कितनी होगी 1, तो सरिता की आयु कितनी हो जाएगी ये 5। ठीक है, अनुपात निकल के आ गया। फिर इसके बाद बोला गया है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, या इसी को हम कह सकते हैं 5 वर्ष पूर्व भी, बात तो वही है। ठीक है, तो इनकी कितना बोला गया है, 25 गुनी है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो गया आपका ये 4 हो गया, यहाँ से जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा, है ना। अब इनका अंतर बराबर करने के लिए यहाँ इसका गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ पे, है ना। 24 पंचे कितना हो जाता है आपका ये 120 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 24 एक कम आपका ये कितना हो जाएगा आपका ये 24। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा कर देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा है 20 का, और यहाँ भी अंतर देखेंगे तो कितने का हो रहा है 20 का ही, है ना। तो जब अंतर यानी कि 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 20 यूनिट्स बराबर आपको कितना हो गया यहाँ पे 5। अभी तक तो 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स का मान आता था, इस बार सीधे 20 यूनिट का कितना हो गया है ये 5 हो गया, है ना। तो 1 यूनिट्स का मान जब हम निकालेंगे तो 1 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा ये 5 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 चौको 20, यानी 1 यूनिट्स का मान कितना आ गया 1/4। तो 1/4 तो हम 20 का क्या कर देंगे, 20 में 1 यूनिट का मान क्या कर देंगे, हमें बताना किसकी आयु का अनुपात है, सरिता की वर्तमान आयु। सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया 120 और कितना हो गया है 24। तो 120 में हम क्या कर देंगे 1/4 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी कितना हो गया आपका ये 30, 30 एक कम 30, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका ये ए हो गया, है ना। तो आपकी सरिता की वर्तमान आयु निकल के आ गई, कितना हो गया आपका ये 30 वर्ष। ठीक है, चलते हैं इसके अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, किसकी, यहाँ पे बता दिया गया है कि वीणा की आयु जो है कितना है 15 वर्ष है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि वीणा तथा राहुल, ठीक है, वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात कितना है, वीणा और राहुल की आयु का अनुपात कितना है 5 अनुपाते कितना है यहाँ पे 7 है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपाते 7 है, तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा राहुल का, और हम राहुल का यहाँ से जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे राहुल का जो अनुपात है, तो राहुल के अनुपात के सामने एक दूसरा भी रख देंगे। राहुल का अनुपात यहाँ से देख लेते हैं, राहुल लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं, किसकी बात हुई है दिनेश की। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिनेश तथा राहुल का अनुपात 5 अनुपाते 3 है, यानी दिनेश का कितना है 5 है और राहुल का कितना है 3 है। तो यहाँ हम रख लेंगे राहुल का कितना हो गया 3, यहाँ पे दिनेश का रख लेंगे कितना आपका है ये 5 है ना। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ये कितना होगा जाएगा 5 तिहाई 15, यहाँ से जब इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका इससे गुणा करेंगे तो वीणा का निकल के आ जाएगा अनुपात, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो राहुल का निकल के आ जाएगा, और यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो दिनेश का निकल के आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ गुणा कर दिए तो कितना हो गया 5 तिहाई 15, किसका निकल के आ गया वीणा का, फिर रेशियो निकाल फिर इसके बाद 7 त्रिक कितना हो गया आपका ये 21, किसका हो गया आपका ये राहुल का, फिर हो गया आपका 7 पाना 35, किसका हो गया आपका ये दिनेश का, है ना, किनका हो गया यहाँ पे दिनेश का। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है वीणा की वर्तमान आयु कितना का अनुपात दिया गया है, यहाँ से वर्तमान आयु निकल के आयु का अनुपात सभी का निकल के आ गया है। अब यहाँ बोला गया है कि वीणा की वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष है, तो आपको पता है कि 15 वर्ष बराबर कितना दिया गया अनुपात में भी 15, तो 1 यूनिट्स का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमें पूछा किसका है बताना है दिनेश की आयु कितनी है। तो जब हमें 1 यूनिट्स का मान 1 है, तो इस 35 में जब हम 1 का गुणा कर देंगे हमें क्या निकल के आ जाएगा 35 ही निकल के आ जाएगा, यानी कि दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है 35
वर्ष है ना। कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ये बी 35 वर्ष। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर पे क्वेश्चन पे बोला गया है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, किसकी बात हुई है, मीना की और उसकी पुत्री की, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हो गया मीना, मीना और पुत्री। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि वर्तमान आयु, जब नहीं बोला गया है तो हम लिख लेंगे, आपने से बताए हैं कि जब नहीं कुछ भी नहीं रहता वर्तमान बाद पूर्व, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है वर्तमान। 8 गुना बोला गया है, तो यहाँ पे पुत्री की 1 होगी तो मीना कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद बोला गया है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। तो यहाँ से अगर अंतर निकालते हैं तो अंतर समान नहीं होता, तो हम अंतर क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे निकालने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिया गया है, नहीं अंतर समान है, यहाँ से निकालेंगे तो 2 आता है, यहाँ से भी अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, यानी कि 2 यूनिट्स बराबर आपका कितना हो गया 8। तो 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आएगा, ये 4। ठीक है, तो 1 यूनिट्स बराबर आपका कितना हो गया, ये 4। अब आपको बताना क्या है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु, यानी कि आपको बताना है 8 यूनिट्स का मान, तो 8 गुणे जब हम क्या कर देंगे 4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका ये 32, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 32 वर्ष मीना की वर्तमान आयु। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना है, 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की आयु कितनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिएगा तो हम ऑप्शन ए क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दिया गया है 40 वर्ष, तो ये 40 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी। यहाँ पे 40 हो गया, और ये क्या हो गया आपका ये 44, और क्या हो गया 36, और क्या हो जाएगा आपका ये, तो आपका हो गया 42, है ना। ठीक है, बोला जा रहा है कितना है, 1/3 गुना है। तो सबसे पहली बात यहाँ देख लीजिए कि आप इन किसी में से हम करते हैं तो 1/3 गुना किनका किनका होता है। यहाँ से 1/3 गुना निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगा, हमारा पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो 1/3 नहीं आएगा, परंतु यहाँ से हम निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका ये 1/3 होगा। तो करेंगे तो इनका 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाता है आपका ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14। ठीक है, फिर बोला गया है कि ये क्या बोला गया है, सवाल को फिर से पढ़िएगा। 1/3 गुना बड़ा हो जाता है, तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की आयु कितनी है। देखिए यही सवाल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है किसमें, जिसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से भी हम देख लेंगे किसका 1/3 हो रहा है। ठीक है, जिसमें से 1/3 गुना हो जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका भी कर रहे हैं तो 1/3 हो जा रहा है, पर इसका करेंगे तो इसका भी 1/3 नहीं होगा। इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 36 वर्ष, है ना। चलिए ऑप्शन के वाली बात समझ में आ गई होगी कि 1/3 गुना बड़ा बोला गया है, तो यहाँ पे 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना हम कर दिए तो हो गया। फिर इसमें से देखें तो हम किसका 1/3 गुना हो रहा है, तो यहाँ से देखें तो इसमें तो 1/3 गुना हो नहीं रहा, तो इसमें 1/3 गुना हो रहा है, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये 36 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिएगा, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। राम की आयु उसके पुत्र की आयु, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लिख लेते हैं राम की आयु उसके पुत्र की आयु। ये क्या हो गया आपका, ये पुत्र हो गया। बोला गया है कितनी है, 3 गुनी है।
तो अगर ये कितना है 1 है तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला जा रहा है तथा उसके पिता की आयु से कितनी है 2/5 है, यानी यहाँ पे क्या हो गया राम के पिताजी, ठीक है, राम के पिताजी जो हो गए कितना है 2/5 है, यानी राम की आयु कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, उसी तरह जैसे इनका यहाँ से गुणा कर देंगे तो पिता की आयु निकल के आ जाएगी, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे तो राम की आयु, और यहाँ से इनका गुणा कर देंगे तो पुत्र की आयु। देखिए कैसे 5×3 15, यानी यहाँ से किसकी बात आ जाती है पिता का आयु का अनुपात कितना निकल के आ जाता है ये 15, और यहाँ कर देंगे 3×2 6, और ये हो जाएगा आपका 2×1 2 है ना। अब यहाँ से हमें क्या बताना है कि तीनों की औसत आयु कितना है 46 वर्ष। आपको पता है कि योग अगर हमें निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका योग निकालना है तो एवरेज इंटू क्या हो जाता है नंबर, यानी 46 गुणे क्या हो जाएगा आपका ये 3, आपका क्या निकल के आ जाएगा ये योग 46 गुणे 3 जब हम कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा योग। और हमें बताना क्या है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे योग निकल के आएगा तीनों लोगों का, तो यहाँ हम तीनों लोगों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 15 6 21 2 कितना हो गया आपका ये 23 हो गया, ठीक है 23 हो गया है यहाँ पे 23। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट्स का मान निकल के आ जाएगा। अब हमें बताना क्या है राम और राम के पिता की आयु का अंतर, तो इनके पिता और राम के पिता की आयु का अंतर कितना है यहाँ से 9 है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट्स का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाता है 23 एकम 23, 23 दूना 46, 3 दूनी 6, यानी कि 1 यूनिट्स का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ पे हमें 9 यूनिट्स का मान बताना है, तो 9 गुणे कितना हो गया 6, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा आपका ये 54, ठीक है। तो यहाँ 54 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपका क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके अगले वाले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो अगला सवाल बोला गया है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है 3 गुनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं यहाँ से दीपक और पुत्र, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वर्तमान आयु क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ से लिख लीजिए आप वर्तमान आयु कितना है 3 गुनी है, यानी पुत्र की आयु 1, तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी ये 3 फिर इसके बाद बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 34 अनुपात कितना हो जाता है आपका ये 13 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे तो अंतर समान नहीं हो रहा है, तो अंतर समान हम करेंगे तो यहाँ पे जब अंतर निकाले तो कितना हो गया 2 का हो गया, यहाँ जब निकालेंगे तो अंतर कितने को हो जाएगा आपका ये 21 का, कितना हो जाएगा 21 का यहाँ हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमें वर्तमान आयु इनकी निकल के आ जाएगी 21 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21 एकम कितना हो जाएगा आपका ये 21, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर इसका गुणा कर देंगे 34 दूना कितना हो जाता है आपका ये 68, ठीक है। फिर इसके बाद कितना हो जाता है 13 दूनी 26। अब देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 5 के, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी देखेंगे तो कितने का अंतर है 5 के, यानी 5 यूनिट्स बराबर कितना हो गया 5 यूनिट्स बराबर 5 है, तो 5 एकम 5 यानी 1 यूनिट्स का मान कितना आ गया 1। हमें बताना क्या है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 63 है, तो यहाँ 63 गुणे हम क्या कर देंगे 1, क्योंकि 1 यूनिट्स का मान 1 ही है, तो 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 63 वर्ष, कितना हो जाएगा आपका ये 63 वर्ष। आपको क्या निकल के आ गया दीपक की वर्तमान आयु, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया ए, क्या हो गया सही कि 63 वर्ष। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे देखते हैं तो रंजना तथा राखी है ना, क्या बोला गया है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात कितना है 15:17 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे रंजना और राखी।
रंजना और राखी, ठीक है। देख लेते हैं, बोला गया है वर्तमान, नहीं बोला गया है तो हम लिख लेंगे वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान कितना हो गया आपका ये 15 अनुपाते कितना दिया गया है 17 दिया गया है। अब यहाँ बोला गया 6 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे हम 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद कितना दिया गया है आयु का अनुपात 9 अनुपाते 10। 9 अनुपाते कितना दिया गया है 10। 9 अनुपाते कितना दिया गया है 10। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 9 6 कितना हो रहा है 9 अनुपाते कितना हो गया आपका ये 10, ठीक है। 9 अनुपाते कितना है 10, तो यहाँ अंतर देख रहे हैं तो 9 6 कितना हो रहा है 15, कितना हो रहा है 9 6 15 और 10 7 17। अंतर समान नहीं हो रहा तो अंतर हम क्या कर लेंगे समान कर लेंगे। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 1 का, ठीक है। 1 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो 15 ही होगा और ये क्या होगा आपका ये 17 ही, और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा ये 20, है ना। 9 दूनी 18 और 10 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 3 का यहाँ भी आ रहा है 3 का यहाँ पे भी, यानी 3 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 6। तो 1 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 2 हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद, तो अब हम यहाँ से 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 यूनिट्स का मान 2 है तो क्या कर सकते हैं 15 दूना 30 और 30 में से 6 जोड़ देंगे तो 6 वर्ष बाद के तो कितना हो जाएगा 36, या फिर हम यहाँ गुणा कर सकते हैं सीधे 6 वर्ष बाद के रेशियो से 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। तो हम यहाँ से ले लेते हैं तो 18 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 36। तो हमारी क्या निकल के आ गई 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी निकल के आ गई ये 36 वर्ष, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, अगला सवाल है आपका किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष है, ठीक है। देखिएगा यहाँ ए भी क्या होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिएगा बोला गया है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग क्या है 45 वर्ष है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो आयु का योग क्या दोनों लोगों के बीच का 45 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तब भी क्या हो रहा है 35 10 45, 36 9 भी क्या हो जाएगा 45, 37 8 भी कितना हो जाएगा आपका ये 45, 39 6 भी कितना हो जाएगा आपका ये 45। मतलब यहाँ से तो हमारा क्या हो गया डिसाइड हो चुका है, डिसाइड हो चुका है कि यहाँ पे तो पहली बात जो बोली गई है वो सब ठीक है ना। फिर इसके बाद बोला गया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना है पिता की उस आयु की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले कितना है 4 गुना है। तो पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः कितना 36 वर्ष और 9 वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सभी को हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ माइनस करते 35 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा, और 5 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखिएगा क्या इनके बीच 4, यहाँ पे 30 का जब 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुना हो जाएगा, होना क्या चाहिए 4 गुना होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम यदि 9 में से यदि क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप 36 में से भी क्या कर देंगे आप 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों लोगों की आयु हमें 4 वर्ष माइनस करनी है। तो 4 जब यहाँ 5 वर्ष माइनस करनी है तो यहाँ भी 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 31। आपका यहीं से डिसाइड हो चुका है कि क्या है ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी, क्योंकि यहाँ पे 4 आया है और हमें यहाँ पे बोला गया है कि इनका गुणनफल क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो देखिए इनका जब इनसे हम गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, इसमें से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो 5 माइनस कर देंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 32। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा,
यहाँ पे जब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 34, जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 ही गुना हो जाएगा, परंतु यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना किसका किसका गुणा होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 31 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका ये बी। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी, 36 वर्ष और 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 21 नंबर। बोला जा रहा है 10 वर्ष पहले कितना, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा मिटा लो। 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु दिया गया है ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पिता और पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात दिया गया है 3 गुना है, तो हम इसका क्या मान लिए 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ बोला गया है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात हुई है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, दुगनी है। तो यहाँ पे अंतर हम क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2, तो अंतर समान नहीं हो रहा है, तो अंतर समान हम क्या कर लेंगे यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे अंतर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, है ना। अब देखेंगे तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 1 का, यानी 1 यूनिट। हम आपको बताए थे पहले और बाद की बात होती है तो क्या हो जाता है प्लस, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका ये 20 हो गया। तो देखिएगा अब हमसे पूछा क्या गया है इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है ये क्या है आपका ये 20, 1 यूनिट्स का मान कितना है 20 है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। तो जब 20 का हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 20 का गुणा किससे कर देंगे 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 20 तिहाई कितना हो गया आपका ये 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 20 1 कम 20, तो आप कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 20 1 कम 20, और ये क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60, आपको कितना हो गया 3:1। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। कितना अनुपात दिया गया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मान लीजिए कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, तो 3 गुना हो गया। फिर बोला गया है 10 वर्ष बाद, 1 मिनट 10 वर्ष बाद, देखिएगा ये तो वर्तमान आयु निकल के आ गया है ना, ये क्या आ गया है ये आपका ये वर्तमान आयु निकल के आ गई है। और हमसे पूछा क्या गया है यहाँ से ये 10 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई, कितना 20 तिहाई 60, कितना हो गया 20 तिहाई 60, और ये हो गया आपका ये 20 तिहाई 60, और 20 1 कम कितना हो गया आपका ये 20। अब आपसे पूछा गया है 10 वर्तमान आयु, तो ये तो आपकी 10 वर्ष पहले की आ गई है, तो वर्तमान में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10 10 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 30, तो 0 से 0 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:3, 7:3, 7 कितना हो जाएगा 3, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 7 कितना हो गया 3। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है
22 नंबर बोला जा रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आय का अनुपात क्रमशः कितना है, 13:17 है। ठीक है, देख लेते हैं। अंजू संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 13 कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। फिर इसके बाद बोला गया है 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11 कितना है आपका, ये 15 है। देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं अगर, तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यानी कि 2 यूनिट्स बराबर कितना है, 4। तो 1 यूनिट्स का मान निकाल लेंगे तो 1 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हमें बताना क्या है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो हम वर्तमान में पहले निकाल लेंगे, फिर 6 वर्ष में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 13 गुणे क्या हो जाएगा आपका ये 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 17 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 2। 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26, और 17 दूनी क्या हो जाएगा आपका ये 34। अब ये निकल के आया है क्या आपका वर्तमान आयु का अनुपात, परंतु आपसे बताया गया है 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, सभी में 6 प्लस कर देंगे। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 40। तो आपको पता है 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 पंचे 40, यानी आपका अनुपात कितना निकल के आ गया 4:5। यानी यहाँ देखिए थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा आपका ये 4:5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना।